Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the question paper of class 7 for half yearly examination 2025 and 26 and subject science. So आपको इसके आंसर की वीडियो की लास्ट में मिल जाएगी और you can see general instructions. So read it carefully and now move to the question without wasting time. So पहला क्वेश्चन है which of the following is a natural substance. इसमें से ऐसा कौन सा है जो नेचुरल सब्सटेंस है. सो यू कैन सी डिस्टिल्ड वाटर. सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विथ एसिड. कौन सी गैस रिलीज होती है जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है एसिड के साथ मिलकर. सो कार्बन डाइऑक्साइड. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन पेंसिल्स. पेंसिल्स में कौन सा नॉन मेटल यूज किया जाता है. सो ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर. कौन सा सेल है, पार्ट है, सेल पार्ट ऑफ द सेल जिसको कंट्रोल सेंटर के तरीके से जाना जाता है. सो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा. न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ सर्किट विल वर्क ओनली व्हेन इट इज क्लोज्ड. अ सर्किट विल वर्क व्हेन ओनली व्हेन इट इज क्लोज्ड. नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज आ. कैसा चेंज है. आयरन में रस्ट लग जाना. सो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. 7th पे चलते हैं. The age of adolescence is also called the teenage. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is non-malleable. 8 में क्या हो जाएगा. सो सल्फर इज द करेक्ट आंसर. डी. नेक्स्ट पे चलते हैं. Which acid is present in curd. दही में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है. तो दही में होती है लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द इंडिकेटर दैट टर्न्स येलो टू रेड इन एसिड इज. टर्मरिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा. पुअर. द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड की वजह से लेमन खट्टा होता. नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो किसको कहते हैं. सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं. सो थर्ड का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ 11 to 19 ईयर इज कॉल्ड एडोलसेंस कहेंगे उसको. द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज फिजिकल चेंज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम अ लिक्विड नॉन मेटल. नेम अ लिक्विड नॉन मेटल हो जाएगा इसका आंसर ब्रोमाइन. नेक्स्ट है विच डिवाइस ग्लोज व्हेन करंट पासेस थ्रू इट. विच डिवाइस ग्लोज. सो क्या हो जाएगा. बल्ब इज द करेक्ट आंसर. इसका हो जाएगा बल्ब. पहले का हो जाएगा ब्रोमाइन. थर्ड का देख लेते हैं. नेम वन बेस कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग. सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा. नेक्स्ट है 8 व्हाट एज डज वॉइस चेंज ऑकर इन बॉयज 12 to 14 ईयर्स. फिफ्थ है what types of change is rusting of iron. That is chemical change. True and false. Base turn red litmus blue. Is it true or false. तो ये true है. Adolescence ends around the age of 20. ये false है क्योंकि 19 हो जाता है. 19 पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट है graphite is a good conductor of electricity. So true है. Boiling of water is a chemical change.
सो ये फिजिकल चेंज होता है, केमिकल नहीं, ये गलत है। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रियस, सो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच करना है। विनेगर का क्या हो जाएगा? एसिड। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? बेस। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? मेटल। फिर कंडेंसेशन का क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। सो ये मैचिंग वाला हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग। सो राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में आपको डिफरेंसेस लिखना, 2 डिफरेंसेस। सो पहला डिफरेंस, नो न्यू सब्सटेंस होता है फिजिकल में। दूसरा हो जाता है रिवर्सिबल होता है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, मतलब कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, एंड इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल, केमिकल का हो जाएगा रेस्टिंग और फिजिकल में हो जाएगा मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में क्या होता है? लस्ट्रियस होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और नॉन मेटल्स में क्या होता है? डल, ब्रिटल, नॉन कंडक्टर्स। नेक्स्ट है, स्टेट टू फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कंट्रोल्स सेलेक्टिविटीज, कैरीज हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th में, व्हाट आर इंडिकेटर्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स। इंडिकेटर्स क्या हैं? सब्सटेंस दैट शो कलर चेंज इन एसिड बेस। एग्जाम्पल, लिटमस, फेनोथेलियम, टर्मरिक। फिर मेंशन 2 फिजिकल चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग एडोलसेंस, growth in height, change in voice, hair growth, development of reproductive organs. So this is the next है, why is a fuse important in an electric circuit? So fuse prevents excessive current flow, protects electric appliance and human safety. So ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सो पहला, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज़ नो फ्री आयंस। तो क्या हो जाएगा? ए, पहला का क्या हो जाएगा? ए ट्रू, आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। दोनों के दोनों इसमें भी सही हैं। दे ब्रेक इजली व्हेन हैमर्ड। नेक्स्ट है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। रितु वाज प्रिपेयरिंग लेमन जूस, she added sugar, water and lemon juice in glass. Then she accidentally added some baking soda. She noticed bubbles coming out from the solution. So now move to the question, which gas is produced when baking soda reacts with lemon juice? कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होती है जब when baking soda reacts with lemon juice, जब लेमन जूस के साथ में सोडा रिएक्ट करता है। सो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, फिजिकल और केमिकल? सो केमिकल चेंज होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस, साइट्रिक एसिड। नेम द इंडिकेटर दैट कैन टेस्ट दिस रिएक्शन, लिटमस, टर्मरिक, लिटमस हो जाएगा। मिथाइल और एनिकर। नेक्स्ट है, राइट वन यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डेली लाइफ। सो यूज इन मेकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है डेली लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट
शोइंग सेल बैटरी, ये आपको चैप्टर में मिल जाएगा। सो आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है अपने बुक की हेल्प से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 5 पॉइंट्स ईच विथ एग्जाम्पल। मेटल्स का क्या होता है, लस्ट्रियस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, तो ये सारे आपको लिख देने हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर, नॉन सोनरस एंड नॉट मैलेबल, ये सारे एग्जाम्पल आपको लिख देना है। बट लिखना कैसे है, डिटेल में लिखना है। आंसर की में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट ना लिख करके सेंटेंस आपको फ्रेम करके अच्छे से लिखना है। सो कीप इन योर माइंड एंड नाउ मूव टू द आंसर की। सो ये रही आपकी आंसर की। सो गो टू द आंसर की। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम आंसर की, अदरवाइज टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक से हेल्प लो और आपके सारे चैप्टर्स ताकि क्लियर हों। मिनट ये रहे एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस एंड केस स्टडी। डायग्राम आप बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सो टेक हेल्प एंड प्रैक्टिस। आपको दूसरा भी दिया जा सकता है बट आप उन सारे डायग्राम नेम के सारे के प्रैक्टिस करके रखना है आपको। और लॉन्ग आंसर का आप देखोगे ये वाला रहा 5, आपको पॉइंट्स में ही दिया हुआ है कि मैलेबल कैसा होता है, बट आपको इसको क्या करना है, सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। सो ये रही आपके आंसर की। और थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।